हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो बेटा ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो हमें याद करनी है। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती कैसे हैं, उनको प्रूव कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे कि हम पहले भी ड्रॉ करते आए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो इस केस में हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं ना, तो जिस भी एंगल की हम बात करते थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम उसी फॉर्म में लिखते थे। तो हम एक ही बात कर रहे हैं तो एक ही फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम बेस बनाकर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देन क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है, तो सबसे पहले इसमें हम लगाने वाले हैं वही वाली हमारी आइडेंटिटी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो ये वाला हम करेंगे। तो बेटा एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं ना हम, तो एंगल ए के लिए एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड मींस BC, ये तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, एडजेसेंट साइड है AB, इसको हम बोलेंगे बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेटा ये 1 एज इट इज़ रहने दीजिए। बेसी क्या है इसमें, फॉर एंगल ए बेसी इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज AC इज हाइपोटेनियस। तो बेटा दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या अगर आपको कन्फ्यूज़न है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बाय AC होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे, AB बाय AC होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो BC हमारा क्या है बेटा, BC यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेनियस है। फिर क्या है AB क्या है हमारा बेटा, बेस हो गया ना, AB बेस है डिवाइडेड बाई AC हमारा हाइपोटेनियस है, प्लस B बाय H होल स्क्वायर, वेयर P H एंड B आर परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। अब बेटा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या होता है, देखो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन A। तो ये हो जाएगा बेटा साइन A होल स्क्वायर, मैंने यहाँ A इसलिए लगाया, मैं एंगल A को कंसीडर कर रही हूँ, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कोस, लेकिन इसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखेंगे, कोस A होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा क्लीन करके लिख देती हूँ, इधर 1 है हमारा, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A, ये जो स्क्वायर है ये इधर लग जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर A, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है। वो आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी ट्रू होगी किसके लिए, फॉर ऑल एंगल, दिस इज ट्रू फॉर थीटा बिटवीन, थीटा बोल रही हूँ बेटा, लेकिन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, A, दिस इज ट्रू फॉर ऑल A सच दैट
हमारा जो एंगल ए है वो बीच में लाई करेगा बेटा, ए लाई करेगा हमारा 0 और 90 के बीच में, ठीक है। 0 और 90 के बीच में लाई करेगा और साथ में इसमें 0 और 90 भी इंक्लूड होंगे। इट मीन्स 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये वाला रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। तो मैं इसको एक बार चेक करती हूँ। मैं ए को 0 डिग्री ले लेती हूँ, ए को 0 डिग्री लेके चलते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ये 1 आना चाहिए ना, मैंने कहा ये ट्रू है फॉर 0 to 90 इंक्लूडिंग 0 and 90 ऑल्सो। तो बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 0, 1, कॉस 0 इज़ 1। तो 0 + 1 कितना आ गया बेटा, 0 + 1 इज़ 1, तो हो गया ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 90 डिग्री एंगल पे लेके चलूँ तो क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो साइन 90 कितना होता है 1 और कोस 90 कितना होता है 0, अगेन दोनों का सम क्या आएगा 1। इसी तरीके से आप 30 डिग्री पे चेक कीजिए, 45 पे, 60 पे, ठीक है। ये हर केस के लिए ट्रू होगा, लेकिन हमारी कंडीशन ये है ए लाइज बिटवीन 0 to 9। जो पहली आइडेंटिटी आई है बेटा, ये हमारी आई है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इससे हम और भी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बेटा साइन स्क्वायर को हम यहीं रख लेते हैं, रख लिया हमने। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये यहाँ से जो एक नई आइडेंटिटी हमने निकाल ली। सेम एज इट इज़ मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लूँगी। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 3 आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिल चुके हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। यहाँ से हमने 3 आइडेंटिटीज़ बना ली हैं, सिर्फ एक हमने प्रूव की थी और उन्हीं से हमने बाकी 2 आइडेंटिटीज़ निकाल ली। अब देखो बेटा फिर से क्या करेंगे हम, जो हमारी बेसिक मैंने कहा था इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आया था हमारा, ये इस तरीके से आया था ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने निकाला था, ठीक है। और इस केस में हमारी ट्रायंगल क्या थी, ये थी ABC, और हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे थे, राइट एंगल है हमारी बी पे, ठीक है। इतना हम कर चुके हैं। अब हमने उसमें AC से डिवाइड किया था, अब हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड AB स्क्वायर से। हमें तीनों साइड से बारी बारी डिवाइड करके देखना है, तो हमें अलग अलग आइडेंटिटीज़ मिलते जाएंगे, ठीक है। अब फिर से मैं इसको क्या लिखूँगी, AC/AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा BC/AB होल स्क्वायर। इतना कर लिया बेटा। अब हमें ये देखनी है, एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, एंगल ए की टर्म में निकाल रहे हैं। तो AC क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है, तो H हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और AB क्या है बेटा, AB हमारा क्या है, ये एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है तो ये बेस बच गया, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC क्या है, BC हमारा परपेंडिकुलर है, AB क्या है बेटा, अभी मैंने बताया बेस है, ठीक है। वही वाली लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो क्या क्या मिल रहा है हमें, H/B मिल रहा है, H/B, ये वाला, ये क्या होता है बेटा, सीकेंट होता है ना, सीकेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए के टर्म में लिखना है और हमें, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, ये टेंजेंट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है, कौन सी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई है। अब इसी आइडेंटिटी से मैं एक और आइडेंटिटी बना सकती हूँ, देखो कैसे। ये इधर सीकेंट स्क्वायर ए है लिखा, ये प्लस टेंजेंट स्क्वायर उधर चला गया, तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए हो जाएगा, हो गया। तो इधर सिंपली क्या बचेगा, 1। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई, क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये नई, यहीं से हमने इसको बना लिया है। आप ये याद रखिए, इससे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब इससे एक और बना सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर भी हो सकता है। कैसे, देखो सीकेंट स्क्वायर ए इधर है, -1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना, ये हमें ये वाली याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, दोनों आपस में अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिटीज़ खुद ही
अपने आप से हमें सॉल्व करते जाएंगे। तो बेटा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी मैंने बोला था 0 से लेकर 90 तक वैलिड थी, ट्रू थी, बट ये वाली जो आइडेंटिटी होगी ना, ये कहाँ से कहाँ होगी? दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए, सभी के लिए होगी, लेकिन एक्सेप्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये वैल्यू होल्ड नहीं करेगी, मीन्स ये ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए आर नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री। ठीक है, सीकेंट की और टेंजेंट दोनों की वैल्यू ही 90 डिग्री पे क्या रहती है? नॉट डिफाइंड। तो ये किस किस के लिए ट्रू रहेगी? दिस इज ट्रू फॉर 0 to 0 और 0 से बड़े पे, बट लेस देन 90 पे। देखो बहुत फ़र्क है, यहाँ मैंने इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया है, इसका मतलब है ये 90 से लेस पे होल्ड करेगी, लेकिन ये 0 के साथ इक्वल टू लगा है, इट मीन्स 0 पे भी हैं, 0 से बड़े पे भी हैं, लेकिन ये किससे होगी? 90 से छोटों पे। ठीक है, छोटे पे रहेगी, 90 पे नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट एक और हम करते हैं। अब हमारी एक और साइड बच गई है ना, उससे भी हमें एक आइडेंटिटी मिलेगी। देखो ये वाला रिलेशन है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये रिलेशन हमने निकाला है। तो अब देखो बेटा, हम AC से भी डिवाइड कर चुके हैं और AB से भी डिवाइड कर चुके हैं। अब किससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में? BC से। ठीक है, तो होल डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, 1 आ गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा बेटा? AC बाय BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाय BC होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें मिलती है। वही वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला है AC हमारा है हाइपोटेनियस, BC क्या है बेटा? A के लिए परपेंडिकुलर, तो H/P हो गया है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AB क्या है? हमारा बेस है, BC क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है, होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमें ये देखना H/P रेशो किसको कहते हैं? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के रेशो को हम क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के रेशो को नाम देते हैं हम कॉसेक A, कॉसेक ना, तो ये आ जाएगा कॉसेक A स्क्वायर, इधर लगा देंगे, या होल स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर यहीं आ जाएगा बाद में। बेस अपॉन परपेंडिकुलर है कोट A इज इक्वल टू कोट स्क्वायर A प्लस 1, और इसको ज़्यादा अच्छे से हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। ये एक और आइडेंटिटी हमें मिल गई है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1। मैंने क्या किया? कॉसेक स्क्वायर को यहीं रखा, कोट स्क्वायर को मैं उधर ले गई और 1। ठीक है, और एक आइडेंटिटी क्या बना सकते हैं? एक आइडेंटिटी आप ये भी बना सकते हो, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ हैं बेटा, ये हमारी इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा आप पिछले चैप्टर की जो आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे 1/sin A क्या होता है? कॉसेक A, या 1 कॉसेक कॉस A किसके इक्वल होता है बेटा? 1/sec A। ठीक है, और क्या था? टेंजेंट A किसके इक्वल था? 1/cot A। ठीक है, यहाँ से इनका उल्टा कर दो, ये क्या था? 1/cosec A किसके इक्वल हो जाएगा? ये sin A के। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? सीकेंट A भी किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? cos A का। और कोट A को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/tangent A। ये एक ही है, ये दोनों का पेयर जो मैं बना रही हूँ ना, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इनमें से एक याद रखो, हो जाएगा। इसके अलावा और क्या थी हमारा था टेंजेंट A, वो किसके इक्वल था? ये था sin A डिवाइडेड बाई cos A के। और कोट A क्या था बेटा? कोट A था cos A डिवाइडेड बाई sin A। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। मैं यहाँ पर ये बताना भूल गई बेटा कि ये जो रिलेशन है 1 + cot स्क्वायर A cosec स्क्वायर A, ये किस किस के लिए वैलिड होगा?
अब आपको याद होगा कॉसेक और कोट दोनों ही किस पे डिफाइंड नहीं थे, 0 डिग्री पे दोनों ही डिफाइंड नहीं थे। तो ये 0 को छोड़कर सभी वैल्यू पे, तो कैसे लिखेंगे, ए फॉर ऑल ए, तो 0 पे नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये 90 पर होल्ड करेगा, ठीक है, फॉर ऑल ए एक्सेप्ट 0 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tangent A in terms of कोट A। हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोट की फॉर्म में देने हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी आइडेंटिटी यूज़ करी हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो पहले आप उन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो हमने एक आइडेंटिटी अभी अभी फाइंड आउट की थी, अभी अभी प्रूव की थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैंने यही आइडेंटिटी क्यों चूज़ की बेटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन्हें कोट की टर्म में लिखिए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे बेटा, क्योंकि यही हो सकती है। फिर देखो उन्होंने पूछा साइन ए टेंजेंट ए, स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स हमें यहाँ से सबसे पहले स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कॉसेक ए, यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगी ना, तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट। ये जो स्क्वायर है ये हट के यहाँ पर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे कॉसेक की वैल्यू मिल गई, लेकिन उन्होंने कॉसेक नहीं पूछा, हमसे पूछा है उन्होंने, एक तो पूछा है साइन ए, फिर पूछा है सीकेंट ए, देन पूछा है टेंजेंट ए। हमें ये 3 वैल्यूज़ निकालनी है। तो मुझे ये पता है, अभी अभी मैंने आपको कराया, कॉसेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो देखो कॉसेक ए किसके इक्वल होता है, 1 साइन ए, ठीक है, या यूँ कह दो साइन ए किसके इक्वल है, 1 कोसेक ए के, ठीक है। तो देखो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए किसके इक्वल होगा, जो भी कॉसेक की वैल्यू है उसको 1 कर देंगे, तो 1 कॉसेक की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर द रूट। यहाँ से हमने पहली वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। अब हमें बात किसकी करनी है, सेकंड निकालना है हमें सीकेंट ए की वैल्यू, ठीक है, और कोट की टर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ से तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, वो भी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, तो नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन हमें ये पता है कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो हमें ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 10 हो, ठीक है। तो एक और आइडेंटिटी हमने करी है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, ये होता है बेटा, ठीक है। अब मुझे पता 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल होता है 1 कोट, तो 1 कोट स्क्वायर ए हो गया क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू पूछी है बेटा, सीकेंट की, तो सीकेंट की वैल्यू हमें यहाँ से ईजिली मिल जाएगी। तो इधर एलसीएम ले लेते हैं, कोट स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1, ये 1 तो नहीं होगा, इसके नीचे 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सीकेंट के लिए हमें कोस मिलता तो भी हम रेसिप्रोकल करके ले लेते, तो कोस भी नहीं मिल रहा था। तो देखते हैं अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सीकेंट चाहिए। तो सीकेंट कर लेंगे कैसे, सीकेंट यहाँ से स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो पूरे के नीचे रूट लग जाएगा, पूरे के नीचे रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो नीचे देखो बेटा क्या है, कोट स्क्वायर ए दिख रहा है ना, तो ऊपर पूरे का रूट है, तो नीचे वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ऊपर तो रूट रहेगा, नीचे से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा कोट ए इज़ इक्वल टू सीकेंट ए। तो यहाँ से हमने सीकेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी और रह गई, टेंजेंट ए की। टेंजेंट ए की वैल्यू कोट की टर्म में निकालनी है, तो हमें पता है टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 कोट ए के इक्वल। ये तो बहुत ईजी था,
तो डायरेक्टली कोई पूछने वाली बात भी नहीं थी। टेंजेंट ए की वैल्यू कोट के टर्म में तो ये योगी 1/कोट है। करते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कोट ए की टर्म में निकाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं सीकेंट ए की टर्म में। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दिस इज विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं। तो बेटा सीकेंट के टर्म में लिखना है, किसको लिखना है, साइन को। तो पहले साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सीकेंट के टर्म में लिखना है, तो बेटा कोस को हम चेंज कर देते हैं सीकेंट के टर्म में। कोस क्या होता है, 1/सीकेंट ए। आपको पता है कोस ए किसके इक्वल होता है, 1/सीकेंट ए के। इसका यूज़ किया और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं बेटा। 1 लगाया तो क्या हो जाएगा बेटा 1, तो ऊपर आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। अब ये वैल्यू है बेटा साइन स्क्वायर ए की, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर ए। अब देखो इसको अलग अलग रूट लगाएंगे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। सीकेंट स्क्वायर ए है ना, तो एक कट जाएगा, नीचे से रूट कट कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। तो साइन ए को हमने लिख दिया है सीकेंट की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड हमें सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोस ए। तो कोस ए को सीकेंट की टर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, कोस ए हमें पता है रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ए की। तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख दिया है। अब बात करेंगे टेंजेंट को लिखने की सीकेंट की फॉर्म में। टेंजेंट को लिखना है सीकेंट में, तो क्या टेंजेंट और सीकेंट में रिलेशन वाली कोई आइडेंटिटी है, ऑब्वियसली है। टेंजेंट और सीकेंट में एक रिलेशन ये होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो बेटा हमें टेंजेंट ए की वैल्यू चाहिए, तो टेंजेंट ए की वैल्यू निकालने से पहले टेंजेंट ए स्क्वायर मिलेगा हमें, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो टेंजेंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और उधर रूट लग जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट की वैल्यू भी मिल चुकी है सीकेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट बेटा हमें निकालनी है, देखो साइन कोस टेंजेंट। अब आएगा कॉसेक। कॉसेक क्या होता है बेटा, 1/साइन ए। साइन ए की तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं ये वाली, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें ये कॉसेक की मिल जाएगी। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, अपॉन सीकेंट ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट। ठीक है, तो ये कॉसेक की भी वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे कोट की। लास्ट हमारी जो वैल्यू रह गई बेटा वो रह गई है कोट ए की। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहीं से डायरेक्टली हो जाएगा। देखो टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट 1/टेंजेंट ए। तो टेंजेंट की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ना बेटा, तो कोट की वैल्यू क्या होगी, इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स 1/ करके दिखा दो। इतना ईजी था, ये लो सबकी वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है बेटा इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। वही इसमें हमारी एक्सरसाइज 8.3 देखो, यहाँ पर फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर मिल रहा है 63 और 27, 90 होता है इन दोनों का सम, यहाँ भी इनका सम 90। तो एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, इनमें से एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर स्क्वायर वाला है ना, तो ये साइन स्क्वायर है, अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेम एज इट इज़ इसमें हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, दोनों साइन में हैं, दोनों कोस में हैं, तो न्यूमरेटर में से भी किसी एक को चेंज कर देंगे और डिनोमिनेटर में से भी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, साइन स्क्वायर 90 माइनस
27 डिग्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ रख लेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, अब मैं कोस स्क्वायर इसी वाले को चेंज कर देती हूँ, पहले वाले को, आप सेकंड वाले को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 डिग्री कब आएगा, जब मैं 90 माइनस 73 लिखूँगी, ठीक है। देन कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या आइडेंटिटी लगेंगे इसमें, दो आइडेंटिटी लगेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था बेटा, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था बेटा, साइन थीटा। तो इन दोनों का हमें यूज़ करना है, ठीक है। हमने किया तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाई कोस 90 माइनस थीटा, रीड करो एक बार, तो साइन थीटा हो जाएगा, थीटा क्या है 73 और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है ना, वी नो दैट लिखेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ ए लिखवाया है, तो कोई बात नहीं, जिस एंगल की बात करेंगे उसके लिए होंगे। इन जनरल हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बोल दो या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एक ही बात है। तो ये किसके इक्वल होती है, 1 के। तो ये आइडेंटिटी यहाँ भी बन रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, एंगल देखो दोनों में सेम है, 27 यहाँ है 27 यहाँ है, एक में साइन होना चाहिए दूसरे में कोस, और दोनों का स्क्वायर भी, तो वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, नोमिनेटर 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी दोनों का एंगल सेम है, एक साइन स्क्वायर है दूसरा कोस स्क्वायर है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 1। तो आंसर ही क्या आ जाएगा बेटा, 1, ठीक है। आपको सारी आइडेंटिटी क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें से भी क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, जिसमें अगर 25 डिग्री वाले को चेंज कर रहे हो तो इधर भी 25 डिग्री वाले को करोगे, ठीक है। तो 25 वाले को ले लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिखेंगे, तभी देखो 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 25, प्लस मैंने इधर 25 को चेंज किया ना, तो इधर भी मैं 25 को चेंज करूँगी, तो 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65। बेटा साइन 90 माइनस थीटा अभी मैंने बोला था, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के, तो ये क्या हो जाएगा, और ये देखो कोस 65 को तो हम भूल ही गए लिखना, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा क्या है बेटा 65 डिग्री। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ भी नहीं लगाएंगे, साथ में एक और क्या था बेटा, कोस 65 डिग्री ऑलरेडी था क्वेश्चन में, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज़ व्हाट 65, एक साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है, साइन 65 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा 65 डिग्री, साइन से साइन की मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखो यहाँ भी 65 डिग्री है, यहाँ भी 65 डिग्री है, एंगल है मीन्स थीटा 65 है, तो क्या है बेटा, ये कौन सी आइडेंटिटी है, वही वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री इज इक्वल टू 1। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, थर्ड का फर्स्ट पार्ट और थर्ड का सेकेंड पार्ट दोनों हो चुके हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है बेटा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और जस्टिफाई भी करना हमें अपने आंसर को, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है 1 9 8 0, तो इसका आंसर हमें निकालना है क्या आता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टी होती है वो होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। इसी आइडेंटिटी को हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सीकेंट की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। देखो सीकेंट की स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो यूज़ करते हैं 9 इंटू हो जाएगा ना, सीकेंट की जगह मैं लिख रही हूँ ये वाली टर्म, तो हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। ये है
तो ब्रैकेट ओपन करो, 9, 9 1 ज़ा 9, फिर 9 टेंजेंट से हो जाएगा 9 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये प्लस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए है और वो है माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सिंपली क्या बचा बेटा आंसर 9। तो इसमें जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं लग रही, तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ गया। तो कितना इजी था। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, उसमें बोला गया बेटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें आपसे पूछा गया आंसर क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, जब आपको लगे कुछ समझ नहीं आ रहा है टेक्नोमेट्री में, तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। सारे जो भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो 10 को भी मैं करूँगी तो 1 प्लस टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। सीकेंट क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट। फिर देखो कोट क्या होता है, कोट होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉसेक क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है अलग अलग से। इधर एलसीएम क्या है, कोस थीटा, इसके नीचे 1 लगा देते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। इधर तो एलसीएम कोस थीटा है, तो ऊपर वाला सिंपली बचेगा साइन थीटा, इधर भी कोस थीटा है तो प्लस 1। इतना मैंने किया। देन इस पार्ट का ले लेते हैं, साइन थीटा बेटा कुछ नहीं है 1, तो 1 साइन थीटा आ जाएगा। इन दोनों के नीचे ऑलरेडी साइन थीटा, तो एज इट इज़ लिख देंगे कोस थीटा माइनस 1। अब आगे कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा सोचो आप भी। ठीक है, नहीं सोच पा रहे हो कोई बात नहीं, नीचे मल्टीप्लाई में कर देती हूँ मैं, साइन थीटा कोस थीटा। अब बेटा मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दिख रहा है, ये दोनों में है। ठीक है, तो इसको मैं मान लूँ ए और इसको मैं मान लूँ बी, तो ये ए ये बी, बीच में माइनस, क्या दिखा आपको, ये ए, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया बेटा, ए प्लस 1 ए माइनस 1। तो मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी मुझे यहाँ से दिख रही है। क्या होगी ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, हमारा यहाँ क्या है ए माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है बेटा, 1 है ना, दोनों में क्या है 1। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ट्रिग्नोमेट्री में, और है बहुत इजी। अब देखो इस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2ab। साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दूँ मैं, मल्टीप्लाई में क्या है 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 का स्क्वायर बेटा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इतना आ गया बेटा। इसके बाद देखो यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है आपको, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो किसके इक्वल होते हैं बेटा, वो 1 के इक्वल होते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, नीचे सिंपली क्या बचा है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो बेटा क्या है हमारा, देखो क्या बच गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा, साइन से साइन, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो सिंपली क्या बच गया 2 आंसर। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी है हमारा 2। ठीक है, तो बात फोर्थ का थर्ड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन वही वाला है, इसमें भी हमें जस्टिफाई करना है अपना आंसर। तो क्वेश्चन है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हो, जब साइन हो और बाकी कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उनको साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन कोस ए, कोस का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट को साइन कोस की टर्म में लिखो, साइन थीटा साइन ए बाई कोस ए हो जाएगा। ठीक है, इनटू इसको तो देखो कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। फिर देखो क्या करेंगे हम, इधर एलसीएम ले लेते हैं बेटा,
कोस ए, तो दोनों कोस ए हैं तो ऊपर सिंपली वही बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये पूरे के मल्टीप्लाई में तो नीचे 1 लगा लीजिए, तो है तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ऐसे भी कर सकते हैं ना, नीचे पूरा मल्टीप्लाई में, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर से बेटा आइडेंटिटी बन गई है ऊपर a प्लस बी और ये है a माइनस बी, दिख रहा है ना, 1 प्लस साइन ए, ये है 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है बेटा 1, b क्या है बेटा साइन, इधर लगा देते हैं स्क्वायर या होल स्क्वायर लिखो, लगना तो यही है, डिवाइडेड बाय क्या है कोस ए। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। मैंने आपको बोला देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1, तो बेटा मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, देखो इसको यहीं रखेंगे, ये सब उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या है बेटा कोस ए। यहाँ पर कोस का स्क्वायर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ कोस का स्क्वायर है, यहाँ 1 पावर है, एक पावर कट गई, तो सिंपली क्या बचा बेटा आंसर कोस ए, ठीक है। और ये है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सिंपली बेटा ये हमारी आइडेंटिटी ही है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है सीकेंट स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखना आपको। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर ए के, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी हैं, ठीक है। अभी भी हमारा ऑप्शन में कोई आंसर मैच स्क्वायर ए -1 कोट स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए, इनमें से अभी भी नहीं आ रहा है, तो मीन्स हमें और भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अगेन जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मैंने बोला है उनको किस में कन्वर्ट कर दो साइन कोस में। तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस, तो स्क्वायर की वजह से 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, बस रेसिप्रोकल किया है जो कि उनकी ऑलरेडी आइडेंटिटी होती है। अब 1 प्लस कोस स्क्वायर ए एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखो ये पूरी टर्म है ऊपर जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बाई कोस, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा ना, या यूँ कह दो साइन ए बाई कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए, स्क्वायर की वजह से टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन 5 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। फर्स्ट है 5th का पार्ट कॉसेक माइनस कोट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम LHS को लेके सॉल्व करेंगे, या तो वो RHS के इक्वल आ जाए, इनकेस नहीं आती है कई बार तो हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, तो वो वहाँ वैसे भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो किसी भी एक पार्ट को LHS को ले लेंगे या RHS को, जहाँ से हमें इजी लगेगा वो सेकंड पार्ट के इक्वल हम शो कर देंगे। तो बेटा कॉसेक थीटा और कोट थीटा गिवन है, और इस साइड क्या हमारा राइट हैंड साइड क्या है कोस में आंसर है, सिर्फ किस में आंसर है कोस में। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन कोस में कैसे होगा, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक का साइन, ठीक है। कोट क्या होता है बेटा, कोट होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आई होप आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद हो चुके हैं। नेक्स्ट काम क्या है बेटा, हमें ये LHS ले रखा है अभी, इसको RHS के इक्वल हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, और ऊपर दोनों के साइन थीटा तो सिंपली 1 माइनस कोस थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पूरे का रखना पड़ेगा। अब मैं अलग अलग से लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से और न्यूमरेटर का अलग से, ये पूरे का होल स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया ना बेटा, यहाँ आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये
पूरे का है, 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को कुछ नहीं करूँगी, एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूँगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो फ़र्क है, यहाँ पर बाहर में स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, और यहाँ इस अकेले का स्क्वायर है। तो मैं 1 को भी लिख सकती हूँ ना, मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकती हूँ बेटा, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर भी क्या रहता है, 1 रहता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही है, ये फिर भी 1 रहेगा। लेकिन यहाँ से मुझे एक आइडेंटिटी दिख गई, ये दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और बीच में माइनस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन गई हमारी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ, ए है हमारा 1, बी क्या है कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, एक बार आएगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का तो यहाँ क्या है, स्क्वायर है, यहाँ 1 पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो गई ना, एक से ये पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर कितना बचेगा बेटा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस कोस थीटा से एक कैंसिल हो गए, तो नीचे से यहाँ सिर्फ बचेगा 1 माइनस कोस थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बच गया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट RHS, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही थी हमारी राइट हैंड साइड, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो यही हमने प्रूव कर दिया है। देखो कितना इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद हैं। तो करते हैं 5th का सेकंड पार्ट। तो बेटा क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये आपको 2 सेकेंड के इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा देखो ये साइन कोस में गिवन है इधर, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो इस हम और बेसिक में किस में कन्वर्ट करें, साइन कोस में तो ऑलरेडी गिवन है, इसको हम किसी में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। और देखा जाए तो अभी एज इट इज़ कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। और तो कुछ हमें कुछ सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, सिंपली हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। इस टाइप से एलसीएम लेने में डरना नहीं है, जो है एज इट इज कॉपी कर दो, 1 प्लस साइन ए है तो एज इट इज़ किया, तो ब्रैकेट में डाल दो, फिर यहाँ क्या है बेटा कोस ए, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना एलसीएम। अब देखो इसके पास 1 प्लस साइन ए क्या नहीं है, कोस ए नहीं है, तो कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। बीच में किसका सिंबल है, प्लस का। अब 1 प्लस इधर देखो इसके पास एलसीएम क्या हमारा ये वाला, तो देखो कोस ए तो ऑलरेडी यहाँ है, क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये भी 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर दिखाएंगे, डन। अब इससे आगे क्या करेंगे, हम करते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो मैंने 1 ही लिख दिया है, या स्क्वायर डाल दो, प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2a क्या हमारा 1, तो 1 लिखो या ना लिखो, b क्या है साइन ए, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज़, मीन्स 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, एज इट इज़ लिखना है। अब बेटा देखो यहाँ से मुझे कुछ आइडेंटिटी बनती दिख रही है, क्या आपको भी दिख रही है, देखो साइन स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए है, और ये सब प्लस में है, तो आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं क्या इसको थोड़ा अरेंज कर दूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मैंने इस वाले को सबसे आगे लिख दिया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर क्या बचेगा ये वाला 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब ये क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, काफ़ी बार बता चुकी हूँ,
ये होता है 1, हमारी सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है ये। क्या होता है ये? 1 के इक्वल होता है। तो जहाँ भी हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखेगा हम वहाँ क्या लगा देंगे? 1। तो क्या लिख देंगे? 1। इस पूरे की जगह हमने लिख दिया है 1। फिर क्या हमारा एक और 1 है, देन क्या है? 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो बेटा देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 है ना दोनों के पास, 2 को बाहर ले लेते हैं। तो 2 बाहर चला गया तो 1, इधर से भी 2 बाहर गया तो यहाँ सिंपली बचेगा साइन ए। ये भी क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल। देखो ये मल्टीप्लाई में था, प्लस माइनस में होता तो कैंसिल नहीं होता। सिंपली हमारे पास क्या बच गया है? 2 ऊपर, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? कॉस ए। तो इसको ऐसे लिख दूँ मैं, अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। तो 2 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंट। वही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गई है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 सीकेंट ए है और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है? 2 सीकेंट ए। बहुत इजी है ना।